आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। संजय शर्मा कत्ल केस, कश्मीर में एसआईए के छापे, शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में छापे मारे गए। संजय शर्मा कत्ल केस में एसआईए ने पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में कई जगहों पर छापे मारे हैं। अचन पुलवामा में भी टीम ने कार्रवाई की है और जिला शोपियां के काशिफ और हेफशरमाल के इलाकों में छापे मारे गए हैं। ये छापे यासर शब्बीर वानी और दानिश मंजूर शाह के घरों पर मारे गए। तो कश्मीर में एएसआई ने बड़ी कार्रवाई की है, मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा के कई इलाकों में छापे मारे गए हैं। तो संजय शर्मा कत्ल केस में एएसआई ने लगातार मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं। जानिब से जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी उसी की तहकीकात चल रही है। तो हम इस वक्त मौजूद है जिला पुलवामा के एक अच्छन इलाके में। ये वही मुकाम है जहां पर जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी। तो इस सिलसिले में जो एसआई ने जो ये केस जो लिया है तो इसकी तहकीकात जो है एसआई कर रही है। अब तो इस वक्त जो पुलवामा के अच्छन, लितर, खेलना और लासीपोरा इलाकों में जो है वो जो छापामार कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में जो जनूबी कश्मीर के दीगर अजला जो है अनंतनाग, शोपियान, वहाँ पर भी जो छापामारी चल रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही मुकाम है जहाँ पर ये संजय कुमार की किलिंग हुई थी। इस साल जो फरवरी माह में वो किलिंग हुई थी। तो उसके बाद काफ़ी तहकीकात उसमें हुई, अगरचे इसमें मुलव्वस मिलिटेंट को मारा भी गया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने। लेकिन इस कंस्पिरेसी के पीछे किन का हाथ है, कौन कौन शख्स मुलव्वस है, तो उनकी तहकीकात अब एसआई यहां पर कर रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अच्छन, पुलवामा। एक और दूसरी बड़ी खबर से आगे आपको आगाह कराते हैं। सांबा से बड़ी खबर है, दरअंदाजी की कोशिश बनाई गई नाकाम। जी हां, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। बीओपी मंगूचक सरहद पर थी दरअंदाजी की यह कोशिश, जिसमें एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांबा सरहद पर एक दरअंदाज को हलाक किया है। बीएसएफ की तरफ से बड़ी कामयाबी है। सांबा सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। बीएसएफ ने बीओपी मंगूचक सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश थी, जिसे में पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया है। बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीओपी सरहद पर ये दरअंदाज को हलाक किया गया है। आपको बता दें सांबा है, सांबा में बीओपी मंगूचक सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम बनाया और इस कोशिश में पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। सरहद अबूर करने की कोशिश में बीएसएफ के हाथों एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। उसे रुकने के लिए कहा गया लेकिन वो रुका नहीं। ऐसे में वो सरहद पार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसे में बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई करते हुए उसे हलाक कर दिया है। बीओपी मंगूचक सरहद है जहां पर ये कार्रवाई की गई है बीएसएफ की जानिब से। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को बीएसएफ ने नाकाम किया और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ की पोस्ट मंगूचक इलाके में। और यहां पर बीती रात बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। ये पूरा वाक़या जो है बीती रात का है, 2 और 3 बजे का वाक़या जो है ये पेश आया है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहाँ बीएसएफ के अलर्ट जवानों को एक गतिविधि जो है संदिग्ध तौर पर देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा एक व्यक्ति को फेंस के नजदीक आते देखा गया, जिसके बाद उसको जवानों द्वारा ललकारा गया, रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो रुका नहीं, फेंस के नजदीक आता गया। और इसी बीच बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। और अगर हम बात करें तो ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सांबा सेक्टर का इलाका है, बीएसएफ की पोस्ट मंगूचक है, यहाँ का ये वाक़या जो है वो पेश आया है। और बीएसएफ के उच्च अधिकारी सहित बात करें, पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और इलाके का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी वाक़े के बाद अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पूरे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अभी ये कोशिश की जा रही है उस घुसपैठिए की जो बॉडी है उसको वहां से निकाला जाए। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के रेंजरों के साथ कैजुअल कंटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस घुसपैठिए की पहचान हो सके और उस घुसपैठिए की बॉडी को रिकवर किया जा सके। और उसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। और जो अगर हम बात करें इस वक्त के जो
जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो इस इलाके की तरफ गए हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये मंगूचक इलाका है, जहां बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तान की एक जो कोशिश की जा रही थी बीती रात को घुसपैठ की, उस घुसपैठ को नाकाम किया है और एक घुसपैठिए को मार गिराया है। यही वो इलाका है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पेट्रोलिंग के लिए जाया जाता है और ये पूरे बॉर्डर का इलाका, और इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा जो गतिविधि है वो की जाती है, चाहे ड्रोन के माध्यम से अगर हम बात करें, चाहे घुसपैठ की कोशिश की बात करें, तो यही वो इलाका है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, इस इलाके को दिखाने की। ठीक आप पीछे देख सकते हैं, इसी इलाके में ये वाक़या जो है ये पेश आया है। आप ठीक मेरे पीछे तारबंदी का इलाका देख रहे होंगे। ये तारबंदी का वो इलाका है जहां बीएसएफ के जवान रात को अलर्ट थे। एक पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया जो है वो फेंस की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जिसको बीएसएफ के जवानों द्वारा रोका गया और उस पर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है और इसकी आधिकारिकता तौर पे जो है बीएसएफ ने पुष्टि कर दी। हालांकि उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उसके पास में से कुछ बरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं और पूरे बॉर्डर इलाके में अगर हम बात करें तो इस पूरे बॉर्डर इलाके में जो है बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे लॉन्च कर दिया गया। और लगातार अगर हम कोशिश बात करें तो पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि बॉर्डर के इस पार हथियार, गोला बारूद और साथ ही साथ ड्रग्स भेजी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो अशांति है वो फैल रहे। और बीएसएफ के जवान जो मुस्तैदी से बॉर्डर पर अलर्ट हैं, पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मौसम की। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। रामबन, पुंछ, भद्रवाह, गुलमर्ग, बांडीपुरा, श्रीनगर में वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है और मुसलसल बारिश की वजह से दर्ज हरारत में भी गिरावट आ गई है। महकमा मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों तक बारिश की पेशनगोई की है। और स्कूलों को लेकर औकात की एक अहम खबर आपको बता दें। श्रीनगर की म्यूनिसिपल हुदूद में आने वाले तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग को तब्दील किया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। नई टाइमिंग के मुताबिक आज से 9 बजे स्कूल को खोलने और 3 बजे बंद करने की हिदायत जारी की गई है। और अजमहला लारियार त्राल की अंदरूनी राब्ता सड़कें इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से स्कूलों लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार महकमे दही तरक्यात से इलाके में राब्ता सड़क बनाने की मांग की, ताहम किसी ने भी इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्होंने बताया कि बारिश होने के साथ ही इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और घरों में महसूर होना पड़ता है। उन्होंने महकमे से इलाके में राब्ता सड़क की तजदीद और मरम्मत करने की मांग की है। सड़क वारिया ज़्यादा खराब, गसन वारिया ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि बच पढ़न स्कूल प्राइमरी स्कूल सह थोड़ा दूर पान यपर बच खसान पेवन तम नखस तुम सड़क मूजूब यह ज़्यादा हालत खराब। वन बह इंतजामियस यह अपील कर कि यथ करो मरम्मत। अत गई 2-3 वरी कंटिन्यू बनान। कठुआ से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ। हिंदू भाइयों के साथ खानदान के सैकड़ों अफराद भी आज़मीन हज को रुखसत करने पहुंचे। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। आज़मीन हज का कहना था कि हज पर जाने के लिए उन्हें लंबे वक्त का इंतजार था। उन्होंने कहा कि वहां जाकर मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए अमन और सलामती की दुआ करूंगा ताकि भाईचारा बरकरार रहे और मुल्क तरक्की कर सके। मसरत का दिन है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज हमें इतनी बड़ी नियामत से नवाजा। सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम इन हुज्जाज कराम के साथ आए और अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमाए। और कितनी खुशी की बात है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में चैन और सुकून और भाईचारा कायम और दायम रखे।
और अल्लाह ताला हम सबको भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए और हमारे मुल्क में जितनी आने वाली तमाम मुसीबतें हैं आज इस हज के वसीले से अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों से अल्लाह ताला निजात दे। यही दुआ करेंगे कि हमारे जो हाजी साहब गए हैं, जैसे हमारे ये हिंदू भाई आए हैं उनको रवाना करने के लिए, तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का भाईचारा है, जो देश में अमन चैन रहे, जो ये सियासतें हैं, जो ये कुछ पॉलिटिकली इन चीज़ों से ये मिसाल है। जैसे ये हमारे भाई साहब आज इधर आए हैं, ये हमारी मिसाल है, ये हमारे भाईचारे की मिसाल है। इस मुकद्दस महीने में तमाम लोगों में से कोई ना कोई एक जो है जिसको बुलावा आ जाए वो तो आ ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इस वक्त देखें आप बारिश भी है, मौसम कैसा है, फिर भी ये लोग यहाँ पर आके जमा हुए हैं, ताकि उन लोगों के साथ में यही है कि दुआ करें कि जिस तरह वो इस बार गए हैं तो अगली बार और भी जो है जाएं। जैसे कि ये मोहब्बतें हैं कि मोहब्बतों के साथ में ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ में यही ये चलता रहे। हम यही चाहते हैं कि अमन रहे, चैन रहे। तो मैं इतों के किया कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकता, ऑन स्पॉट भी समय भी घट मिले। कुछ केले बनैना जो फ्रूट जोड़ा अच्छा होंगे, जोड़ा सड़दा नहीं अच्छा, वो लेइए असें पैकिंग बनाई है। तो जेडे भी हज साढ़े जा दे एक पवित्र स्थान जा दे, उत्थे जाइए असें सारे हिंदू हैं, मतलब असें मुस्लिम भाईचारा कायम रखते हुए। और महकमे मौसमियात लेके डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि 2 जून तक मौसम गैर मुस्तकिल रहेगा। सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि इस साल का मौसम गुज़श्ता 3 से 4 सालों के मुकाबले ज़्यादा सर्द रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल मानसून जुलाई में पहुंचने की तवक्को है। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर जो है ओवरऑल टेम्परेचर जो है बिलो नॉर्मल रहा है। इवन लद्दाख में भी इस बार पिछले 4-5 साल की तुलना में इस बार मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में काफी मतलब बिलो टेम्परेचर रहा है। बल्कि इस बार मई में टेम्परेचर कम से कम जो मिनिमम टेम्परेचर -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लेह में, जो कि मतलब नया नहीं है, बल्कि ऐसा ओकेजन बहुत रेयर है। तो इस बार ठंड रहा है और इसका ही मेन कारण है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, फ्रीक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जनरली वेदर क्लाउडी ही रहा है। इवन देखिए आज भी आप देखो क्लाउडी, अभी भी देखो अब मौसम पूरा उबरालू से बादल छाए हुए हैं। बल्कि कल रात को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ हुआ है, क्योंकि ये बर्फीली हवाएं जो आने की वजह से ये टेम्परेचर कम रहा है। तो आने वाले दिनों में भी बिल्कुल 2 तारीख तक तो पहचान हुई, जैसे भी फोरकास्ट था 2 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव थोड़ा है, जिसकी वजह से क्लाउडी रहेगा, बीच बीच में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ होने का इम्कान है। जिससे आज भी लेह मनाली रोड पे, शिंकुला या दरचा साइड में, चंद जगहों पे, पराला चला साइड में बर्फ हुआ है। तो अभी भी 1-2 दिन ऐसा ही रहने का इम्कान है। और बारिश बरसने के साथ ही मागाम के खुमैनी कॉलोनी में अंदरूनी सड़कों पर काफी मकदार में पानी जमा होकर सैलाबी सूरत हाल जैसा मंजर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहां मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने म्यूनसिपलिटी कमेटी मागाम पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने यहां अंदरूनी सड़क से पानी की निकासी के लिए कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया। मकामी लोगों ने अपनी लागत से जेसीबी को लाकर पानी की निकासी की कोशिश की। मागाम के खुमैनी कॉलोनी ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि यहाँ की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि पानी यहाँ जमा न हो सके। JKLH में एक बार फिर आपका स्वागत है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा ने राजनिवास से लद्दाख पुलिस की टूरिस्ट पुलिस, हाईवे पेट्रोल और सिटी पेट्रोल यूनिट्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए LG ने कहा कि लद्दाख को बदउनवानी और ताखीर से पाक यूनिट UT बनाने की जानिब अहम कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ये यूनिट्स लद्दाख के लोगों और सयाहों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने में माविन साबित होंगे। लेह शहर में 12 दस्ते खासतौर पर स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और अवामी मकामात पर गश्त के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि टूरिस्ट पुलिस की गाड़ियाँ और हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियाँ सयाहों और आवाम को मदद फराहम करेंगी और हंगामी हालात में उनकी मदद करेंगी। इस मौके पर हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी गल्सन, रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जिमयांग सिरिंग नामग्याल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, ADGP, SSP, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे।
आज ऑनरेबल एलजी सर ने, सीईसी साहब ने और एमपी साहब ने फ्लैग ऑफ किया है सिटी पेट्रोल्स, टूरिस्ट पुलिस व्हीकल्स एंड हाईवे पेट्रोल्स। तो सिटी पेट्रोल्स टोटल 12 इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं जो लद्दाख पुलिस के पर्सनल्स चलाएंगे। एंड हमने ये स्पेशली रखा है सिटी एरियाज़ में, जो ले सिटी हो गया, हाउसिंग कॉलोनी और चोगलामसर एरिया में। तो ये सिटी पेट्रोल्स स्पेशली दिन के टाइम में दे विल पेट्रोल द एरियाज़ नियर द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड मार्केट एरियाज ऑल्सो। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग मिल के लद्दाख में एक चीज़ इंश्योर कर लें अगले कुछ दिन में कि हम यहाँ पर करप्शन पूरा हटा देंगे और डिले हटा देंगे। लद्दाख करप्शन फ्री होगा और डिले फ्री होगा, और हमारे जो बच्चे हैं, युवा, उनको अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिले, और युवा को जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी वो शुरू करें, और बाकी को हमारे जितने पोस्ट हैं हम सब उसको भर दें। ये हमारा इरादा है, और ये सब उसी में एक कड़ी है, और हम सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल 2 माह तवील यात्रा 1 जुलाई को जिला अनंतनाग में रिवायती 48 किलोमीटर नंदवान पहलगाम रूट और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटे लेकिन खड़बाल टाल रास्ते से शुरू होने वाली है। हुकूमत पिछले सालों के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की आमद में PKG30 से तकरीबन 40% इजाफे की तवक्को कर रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया जम्मू में यात्रियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर ने पिछले साल सेहत में तेजी देखी, जिसमें रिकॉर्ड 1.75 करोड़ सयाह इसकी खूबसूरती और ज़ियारत गाहों की अहमियत से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ आए। इस साल भी अब तक सयाहों की अच्छी खासी तादाद जम्मू कश्मीर आई है। हुकूमत जनूबी कश्मीर के हिमालय में वाक़ अमरनाथ के 3880 मीटर ऊंचे मुक़द्दस गुफा पर आने वाली सालाना यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के यात्रियों के भारी रश की भी तवक्को कर रही है। मेयर जम्मू के मुताबिक वो पिछले साल के मुकाबले इस साल यात्रियों की तादाद में तकरीबन 30 से 40% इजाफे की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर नए सिरे से तरक्की की राह पर गामजन है और हाल ही में G20 मीटिंग के कामयाब इख्तिताम इस तब्दीली का सबूत है, क्योंकि हुकूमत मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके की हालत को तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। ये बात तो मानने वाली है कि श्रद्धालु तो बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ा है और लोगों को आना जाना अच्छा हुआ है, पिछली बार से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे और हमारी जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो भी अच्छी होती हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा पूरा ये मानना है जितने पिछली बार श्रद्धालु आए थे, कम से कम इस बार 30-40% की बढ़ोतरी होगी। यात्री नवाज भवन के अंदर जम्मू में यात्रियों के बेस कैंप की तज़ीन और आराइश का काम जोरों से जारी है। इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी दोनों मौजूद हैं। जम्मू के मकामी लोग भी सालाना यात्रा के आगाज का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यात्रा न सिर्फ उनके कारोबार को फ़रोग़ देती है, बल्कि इससे जम्मू में भी एक त्यौहार का सा मंजर होता है। हमें पूरे साल भर इनका इंतजार रहता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस तरीके से हैं। हम शिव भक्त खुद हैं, हम चाहते हैं कि यात्रा बढ़ चढ़ कर हो। इस बार भी हमें यही इंतजार है कि जितनी ज़्यादा यात्रा हो सके उतनी ज़्यादा यात्रा हो, और ऊपर वाले की दुआ से हम अपने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो पूरा इनका ध्यान रखें। हम काफ़ी इंतज़ार करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है जब यहाँ पे यात्रा आती है, तो काफ़ी रौनक वगैरह भी लगी होती है, तो हमें ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। कामकाज भी बड़ा अच्छा चलता है, जो जहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ वगैरह होती है, जहाँ ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा वाले सारे, मतलब उनका काम भी बड़ा अच्छे तरीके से चलता है। रवां साल सालाना यात्रा की मुद्दत को भी 2 माह तक बढ़ा दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में यात्री जम्मू आएंगे और इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोग भी
उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। 1 जुलाई से बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है। उससे पहले यात्री निवास भवन जम्मू में कामकाज काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। नए रूम्स और अन्य कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए दिन रात यहां पे काम चल रहा है, क्योंकि प्रशासन को भी उम्मीद है कि पिछले सालों के मुकाबले 30 से 40% का उछाल श्रद्धालुओं की संख्या में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते अब श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, इस बात के लिए तमाम प्रशासनिक जो ढांचा है वो दिन रात काम में लगा हुआ है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त की बारामूला से एक बड़ी अहम खबर, दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार किए गए हैं। करेरी बारामूला से हुई है गिरफ्तारी, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार, करेरी बारामूला से ये गिरफ्तारी हुई है और साथ ही असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं बारामूला से बड़ी खबर इस वक्त की, दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार, करेरी बारामूला से ये गिरफ्तारी हुई है और साथ ही असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, बारामूला से आ रही है। बारामूला से दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 माविन को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके यहां असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दहशतगर्दों के 2 माविन को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार किए गए हैं और करेरी बारामूला से गिरफ्तारी हुई है। साथ ही असलहा और गोला बारूद भी उनके यहां बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार किए गए हैं, करेरी बारामूला से गिरफ्तारी हुई है। साथ ही उनके पास असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर, दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार किए गए हैं, करेरी बारामूला से गिरफ्तारी हुई है, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार हुए हैं, करेरी बारामूला से गिरफ्तारी हुई है, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर सुन लें, आपको बता रहे हैं हम। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, सज्जाद हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। सज्जाद, लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार हुए हैं, क्या अपडेट आप दे रहे हैं अभी? जी जिलानी, मैं आपको बता दूं कि ये 2 मुआविन जो है लश्कर तैयबा जो टेररिस्ट आउटफिट है उसके बताए जा रहे हैं। बारामूला पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जो है फरस्तहार वारपोरा क्रॉसिंग जो करीरी एरिया में पड़ता है वहां पे एक नाका लगाया था और इस नाके पे पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक इस नाके पे 2 लोग मुश्तबे हालत में मिले और जब ही उन्होंने पुलिस को देखा और वो भागने लगे और पुलिस ने बड़े एहतियात से उनको पकड़ लिया और उनके कब्जे से कह रहे हैं कि 2 चाइनीज पिस्टल हैं और 2 पिस्टल मैगजीन हैं, 15 लाइव जो है पिस्टल राउंड्स हैं, पिस्टल की गोलियां उनसे रिकवर की गई हैं और इनके नाम जाहिर किए जा रहे हैं। जो पुलिस प्रेस नोट से हमें पता चलता है सुहेल गुलजार है, ये फरस्तार करीरी के रहने वाले हैं और वसीम अहमद हैं जो हदीपुरा रफियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के अफसरान से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उन्होंने केस दर्ज करके उनको पुलिस स्टेशन करेरी में केस दर्ज किया है और उनको बुक कर दिया गया है। जी जिलानी। जी शुक्रिया सज्जाद इस जानकारी के लिए। तो दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 माविन गिरफ्तार किए गए हैं और गोला बारूद असलहा भी बरामद किया गया है। जेकेएलएच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।